Good morning, students. In our last class, we have completed the second section of our chapter 5, that is the laws of motion, right? हमने वो कंप्लीट किया था. Now, आज से हम लोग थर्ड सेक्शन शुरू करेंगे, that is the circular motion, right? लास्ट क्लास में हमने फ्रिक्शन जो है वो कंप्लीट किया था. So from today we are going to start the third section of the chapter, that is the circular motion. In this section of the chapter we are going to study about the circular motion, that whenever an object is possessing a circular motion, then how we can calculate its velocity, how we can calculate its acceleration, as well as what are the kinds of force that are being acting on the body when it is possessing a circular motion, right? ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले समझते हैं कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो एक ये चीज तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं. जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस एक बार देख लेते हैं. जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगल के फॉर्म में होगा, राइट? और जब डिस्प्लेसमेंट एंगल के फॉर्म में होगा, सो द डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? सपोज इनिशियली आप किसी पोजीशन पे थे, इस पोजीशन पे ए, कुछ समय बाद आपकी जो पोजीशन है वो बी हो गई, एंड लेट दैट एंगल बी 30 डिग्री. इसका मतलब आप जो डिस्प्लेस हुए वो एक एंगल के फॉर्म में डिस्प्लेस हुए हैं, एंड दैट काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? एंड इट इज डिनोटेड बाय थीटा. अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो सिंस एंगल की एसआई यूनिट रेडियन होती है, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी जो ऐसा यूनिट है वो क्या हो जाएगी? रेडियन. आई होप दिस थिंग मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ जैसे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की, सिमिलरली हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की. सो व्हाट डू वी मीन बाय एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी समझने के लिए अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो जो लीनियर वेलोसिटी होती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, राइट? सो वैसे ही अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, राइट? सिंपल जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज, उसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन. टाइम की एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो सेकेंड, तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड, राइट? सो दिस विल बी द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. सिमिलरली अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की भी हम बात करें, सो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. सो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं थीटा से, और एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं अल्फा से, राइट? सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करेंगे थीटा से, सॉरी, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम. Angular velocity is denoted by omega, time is t, and angular acceleration is denoted by alpha. अगर इसकी SI यूनिट की बात करें, so angular acceleration की SI यूनिट होती है angular velocity की SI यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, टाइम की यूनिट अगेन सेकेंड, so we will get रेडियन पर सेकेंड square. This will be the SI unit of angular acceleration. I hope this thing must be clear to all of you. इस तरीके से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एज वेल एज द एंगुलर एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होगी तब, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द टेक्निकल टर्म्स जो हमको पता होनी चाहिए जब भी हम एंगुलर या सर्कुलर मोशन की बात करते हैं. इसके अलावा कुछ टाइप के जो फोर्स हैं वो भी अप्लाई होते हैं बॉडी पर जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, राइट? So basically two types of force that are being applied on the body whenever the body is having a circular motion.
जिसमें से सबसे पहले हम समझते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्वियसली एक तरह का फोर्स ही है जो कि उस बॉडी पर एप्लीकेबल होता है जो कि सर्कुलर मोशन में होती है, राइट। तो एक ऐसा फोर्स जो कि सेंटर, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है लाइक दिस, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है और सरकमफेरेंस से सेंटर की तरफ अगर एक फोर्स लगता है तो उस फोर्स को मैं बोलूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है और बाहर से अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। आई होप दिस थिंग मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम डिनोट करते हैं FC से, वेयर दिस C इज रिटन इन द सबस्क्रिप्ट। जो C है उसको हमको सबस्क्रिप्ट में लिखना है और इस C का मतलब होता है बेसिकली दिस C इज रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल्स की बात करें, सो ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। जब हमारी अर्थ सन के आसपास चक्कर लगा रही है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है सन के द्वारा, हमारी अर्थ के द्वारा सन पर, दैट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वो क्या है, सरकमफेरेंस से सेंटर पे लगने वाला फोर्स है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय FC। इसके अगर एक और एग्जांपल की बात करें तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है एज वेल एज जो मैग्नेटिक फोर्स है। कोई भी ऐसा फोर्स जो कि सरकमफेरेंस से सेंटर की तरफ लगेगा उसको हम बोल देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑल्सो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी वैल्यू होती है हाफ mv² अपॉन में mv² अपॉन में r। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी वैल्यू होती है mv² अपॉन में r। दिस इज द वैल्यू ऑफ द सेंट्रीपिटल force, where m is the mass of the body, v is the velocity and r is the radius of the circular path that we are talking about, right। अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, सो मास का डायमेंशनल, मास के लिए हमने लिख दिया m, वेलोसिटी यहाँ पर जो नॉर्मल वेलोसिटी है वही ले रहे हैं तो लीनियर वेलोसिटी दैट इज mlt इनवर्स। रेडियस मतलब जो सर्कुलर पाथ की रेडियस की हम बात कर रहे हैं तो इट विल बी टेकन L, M, L इनवर्स T इनवर्स। दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। सिंस ये एक तरह का फोर्स ही है तो इसकी जो ऐसा यूनिट हो जाएगी दैट विल बी न्यूटन ओनली, राइट। आपको पता है जो फोर्स की ऐसा यूनिट होती है दैट इज न्यूटन, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन न्यूटन हियर व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग the SI unit of the force that is being acting here. Now जैसे हमने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा वैसे ही एक और फोर्स होता है that is called the centrifugal force। एक और फोर्स होता है that is the centrifugal force। क्या समझते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से? What do we mean by the centrifugal force? That all the things we are going to discuss here. So centrifugal force क्या होता है, उसकी physical significance, all the things we are going to discuss here. Centrifugal force जो है वो just opposite होता है centripetal force का, right? तो जो centripetal force है वो बाहर से अंदर की तरफ लगने वाला एक force होता है और उसी का just उल्टा अगर कोई body circular motion में है तो सेंटर से बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज सेड टू बी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो सेंटर से बाहर की तरफ लगता है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो सरकमफेरेंस से सेंटर की तरफ, या हम बोल सकते हैं बाहर से अंदर की तरफ लगता है, राइट। सेंट्रीफ्यूगल का एक एग्जांपल समझ सकते हैं। आपने एक स्टोन में एक रोप को टाई किया और हम उसको उस रोप को घुमा रहे हैं, तो जब आप उस रोप को घुमा रहे हो तो आपके द्वारा उस स्टोन पर उस रस्सी के थ्रू एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि सेंटर से बाहर की तरफ हो रहा है, राइट। तो दैट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमको यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फॉर्मूला नहीं पढ़ना है सेंट्रीफ्यूगल के लिए। इस चैप्टर में हम सेंट्रीपिटल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सेंट्रीफ्यूगल में हमको सिर्फ इतना ही समझना है कि सेंटर से बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है दैट फोर्स इज सेड टू बी द सेंट्रीफ्यूगल
force, right? Now एक important topic है, that is the motion of car on a leveled circular road. अगर एक circular road है और उस पर कोई कार मोशन कर रही है तो उस कार की क्या इक्वेशन होगी, उस कार की वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, इन सब के लिए अगर हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करें, so how would be the expression? That thing we are going to discuss here. That is the motion of car on leveled circular road. आपने एक लेवल्ड सर्कुलर रोड ली, मतलब कंसिडर की, उस सर्कुलर रोड पर जो कार का मोशन होगा वो किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, राइट? सो सबसे पहले हम एक लेवल्ड पाथ कंसिडर करते हैं. सपोज दिस बी अवर कार. हमने एक कार ड्रॉ कर ली लाइक दिस. अब ये जो कार है वो इस सर्कुलर, इसके जो टायर्स हैं वो इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं, और जब इसके टायर्स इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं तो इन टायर्स पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, राइट? और अगर कार आगे की तरफ जा रही है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, राइट? सो जो कार का मोशन है दैट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इसको बैलेंस करते हुए जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो पीछे की तरफ लग रहा है, दैट इज mv²/r, राइट? ऑल्सो इस कार का कुछ वेट होगा डेफिनेटली, तो इसका ये हमने मान लिया ये सेंटर ऑफ मास है. सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टोटल मास है, ये सपोज किया जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टोटल मास है वो उसी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, राइट? सो इस कार का जो वेट होगा दैट इज सपोज टू बी W = mg, और कार के वेट को बैलेंस करता हुआ एक दूसरा फोर्स जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स, और इट इज डिनोटेड बाय R हियर, राइट? तो हमने सारी चीजें यहाँ पर लिख दी, इस डायग्राम को वेल लेबल कर दिया, एज वेल एज जितने भी फोर्स इस पर लग रहे हैं हमने उन सबको यहाँ पर लिख दिया है, राइट? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जितना उस बॉडी का वेट है उतना ही उस पर नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स लगेगा, राइट? इसका मतलब आई कैन से दैट दिस R is equals to W और दिस R is equals to mg, राइट? बिकॉज W is equals to mg, सो मैं ये बोल सकता हूं कि जो R है वो किसके बराबर है, mg के बराबर. ऑल्सो हम एक चीज बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है दिस F is equals to mv²/r, मतलब जिस फोर्स से जो कार है वो आगे बढ़ रही है वो फोर्स उस फोर्स के इक्वल होगा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन द कार, राइट? सो वी हैव गॉट F is equals to mv²/r. Just give it equation number 2. Also students, by the definition of coefficient of friction, आपको एक चीज पता है that this nu is equals to F/r. आपको पता है जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके बराबर होता है, F/r के, where this F is the frictional force and R is the normal reactional force. ये चीज हमने पढ़ी है ऑलरेडी. यहाँ से अगर मैं इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालूं सो आई विल गेट न्यू R, राइट? सो फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास आ गया न्यू R. ऑल्सो अगर आप यहाँ पे R की वैल्यू पुट कर दो सो यू विल गेट F is equals to न्यू mg. Just give it equation number 3. तो आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं R, F और स्मॉल f की वैल्यूज के फॉर्म में, राइट? नाउ अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूं सो आई विल गेट ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 3, राइट? हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दिया सो दैट आई विल गेट mv²/r is equals to F/में small f, and here you will get nu mg. On dividing equation 2 by equation 3 you have got mv²/r. इसके पहले एक चीज हमको पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है
वो ज्यादा या बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के, राइट। जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी या बराबर होगी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ज्यादा या बराबर होगी किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू या तो बराबर होगी या ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो कार है वो ऑब्वियसली मोशन नहीं कर पाएगी, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे इस फ्रिक्शनल फोर्स की और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ, सो आई विल गेट फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज न्यू एम जी इज ग्रेटर और इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, राइट। हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया दैट इज न्यू एम जी इज ग्रेटर और इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। यहां से अगर मैं एम वी इस m से m कैंसल, न्यू जी इज ग्रेटर और इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन में r, और you will get this v square is less or equals to nu r g, or v is less or equals to under root of nu r g, right. So this will be the expression for the velocity of the car that is being moving on a leveled circular road, right. अगर एक कार लेवल्ड सर्कुलर रोड पर चल रही है तो उसकी वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू v इज लेस और इक्वल्स टू न्यू आर जी। यहाँ से आपको इस वेलोसिटी की डिपेंडेंसी मिल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेलोसिटी होगी वो इस न्यू के प्रोपोर्शनल होगी, मतलब कि अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा तो उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा, राइट। ऑल्सो this v is proportional to r and this v is proportional to g as well. r is the radius of the circular path. Also अगर r की वैल्यू ज्यादा होगी तो जो v की वैल्यू है वो भी ज्यादा होगी। यहाँ पर हम r क्या ले रहे हैं, इन टायर्स की रेडियस। तो अगर टायर्स बड़े बड़े होंगे तो जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी, अगर टायर्स छोटे होंगे तो जो वेलोसिटी है वो कम होगी, राइट। ऑल्सो this v is proportional to g as well. अगर स्मॉल g की वैल्यू ज्यादा, दैट इज ग्रेविटी अगर ज्यादा तो वेलोसिटी भी ज्यादा, और अगर g की वैल्यू कम तो वेलोसिटी भी कम, राइट। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग कार which is being moving on the leveled circular road. Now कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं दैट आर बेस्ड ऑन द सेंट्रीपिटल फोर्स. सो वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. सिंपल सा न्यूमेरिकल है. अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इज टाइड विद अ स्ट्रिंग. एक बॉडी है जिसका मास आपको गिवन है, जितनी भी चीजें गिवन है हम सब लिखते चलते हैं. सो एक बॉडी जिसका मास आपको गिवन है 4 kg, सो आई हैव रिटन हियर एक बॉडी जिसका मास आपको गिवन है 4 kg, उसको आपने एक स्ट्रिंग से टाई कर दिया, एक स्ट्रिंग से बांध दिया है और उसको हम सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे हैं, जिसका डायमीटर आपके पास गिवन है कितना, 4 मीटर. अच्छा, जब डायमीटर 8 मीटर. अब जब डायमीटर आपके पास 4 मीटर है, डायमीटर 8 मीटर है, तो जो रेडियस है वो ऑटोमेटिकली 4 मीटर हो जाएगी. सो वी कैन राइट इट डायरेक्टली एंड वी हैव जस्ट रिटर्न इट, राइट. सो हमारे पास रेडियस आ गई 4 मीटर दैट आई हैव रिटर्न. Also, if the body is moving with the velocity, uniform velocity of 600 meter per minute, तो जो आपकी बॉडी है, जिस बॉडी को आपने टाई किया है, वो 600 मीटर पर मिनट की वेलोसिटी से मूव कर रही है. अच्छा, यहाँ पे आपको जो वेलोसिटी दी हुई है वो मीटर के फॉर्म में दी हुई है. इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है वो लीनियर वेलोसिटी है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन v इज इक्वल्स टू दिस मच, राइट. एंगुलर वेलोसिटी आपको नहीं दी है यहाँ पे. ऑल्सो एक चीज, ये मीटर पर मिनट में दी है और ऐसा यूनिट मुझे पता है मीटर पर सेकेंड होती है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ. मीटर को तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सेकेंड. सो एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60. सो आई हैव रिटन 60 हियर. कैंसिल कर दिया एंड वी विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड. सो द वेलोसिटी इज फाउंड टू बी द 10 मीटर पर सेकेंड. जिस बॉडी को आपने टाई किया उसकी वेलोसिटी आपके पास आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, राइट.
ऑल्सो अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो सेंट्रीपिटल फोर्स हमको निकालना है, ऑल्सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमको निकालना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सबसे पहले निकाल लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है mv² अपॉन में r, राइट। सो m की जगह 4 आई हैव रिटर्न, v², v की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो 10 का स्क्वायर दैट इज 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय r दैट इज रेडियस आ गई आपके पास 4 मीटर। इससे ये कैंसिल कर दिया, सो आपके पास फोर्स आ गया 100 न्यूटन। सो उस बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज ऑफ 100 न्यूटन, राइट। सो सिंपली हमने एक फोर्स की वैल्यू निकाल ली। ऑल्सो हमको एक्सेलरेशन भी निकालना है। सो एक्सेलरेशन आपको पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऑल्सो आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv² अपॉन में r। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, सो यहां से ma इज इक्वल्स टू mv² अपॉन में r, m से m कैंसल, और एक्सेलरेशन के लिए आपके पास फॉर्मूला आ गया v² अपॉन में r। सो इस तरीके से हम सिंपली जो एक्सेलरेशन है वो निकाल सकते हैं। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया v² अपॉन में r, v² हो गया 10 इंटू 10 और r की वैल्यू हो गई 4। इट विल बिकम 100 by 4 and 100 by 4 is equals to 25 meter per second square. So this will be the value of acceleration that is being applied on that body that is being tied with the help of a string. तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो उस बॉडी पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वर्क करेगा एज वेल एज जो सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करेगा उसकी वैल्यू, राइट। So students, today we have seen the basic concept of the circular motion, that whenever a body is possessing a circular motion. Also we have discussed the simple numericals that are based on the centripetal force, right. In our next class we will discuss some more topics that are based on the circular motion, जहाँ पे हम banking of road पढ़ेंगे, and banking of road is one of the most important topic of the chapter, right. So that's all for today's class. In our next class we will discuss that topic. Also we will discuss some of the numericals that are based on this topic, okay. So thank you.